श्री परमात्मने नमः। सूत्र 3। जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वहीं मैं हूँ, ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। अष्टावक्र फिर कहते हैं कि जो स्वयं आनंदित नहीं है, वही दूसरों में आनंद ढूंढता फिरता है। जो स्वयं सुखी नहीं है, वही विषयों में सुख खोजता है। जो स्वयं तृप्त नहीं है, वही दीनहीन भिखारी की तरह दूसरों से तृप्ति प्राप्त करना चाहता है, किंतु दूसरे कभी सुख आनंद नहीं दे सकते। विषयों से क्षणिक सुख मिल सकता है, किंतु शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता। इन क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य चोरी, हत्या, बेईमानी, झूठ, कपट, शोषण, रिश्वतखोरी, धोखा, फरेब सब करता है। हजारों को कष्ट पहुंचाता है, गला घोंटता है, भ्रष्ट लोगों की चाटुकारिता करता है, अपने को दीनहीन समझकर दूसरों को अन्नदाता, गरीब नवाज, मालिक कहता है। यह सब किस लिए? इसलिए कि वह यह समझता है कि ये मुझे सुख देंगे। इसका कारण यह है कि उसके पास अतुल संपत्ति, परमानंद का जो खजाना है, उसका उसे ज्ञान नहीं है। इसीलिए वह दीनहीन होकर सदा दूसरों से याचना करता है। अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए जनक से प्रश्न करते हैं कि यह विश्व उस अथाह समुद्र रूपी आत्मा में तरंगों के समान क्षुद्र है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना ये नित्य हैं। तू आत्मा रूपी अथाह समुद्र है, ऐसा तूने जान लिया है। फिर महान को छोड़कर तू दीन की तरह इन क्षुद्र तरंगों रूपी वासनाओं के पीछे दौड़ता है। हीरा मिलने पर भी कंकड़ पत्थरों की आकांक्षा रखता है। ऐसा क्यों? अष्टावक्र यह जानना चाहते हैं कि इन क्षुद्र वासनाओं से मुक्त हुआ या नहीं। सूत्र 4। आत्मा को शुद्ध, चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। अष्टावक्र को भी आश्चर्य हुआ कि इसे सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो गया। वे पूछते हैं कि जब तूने आत्मा को शुद्ध, चैतन्य व अति सुंदर जान लिया, तो फिर कामासक्त होकर इंद्रियों के भोगों में क्यों अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। यदि कोई अज्ञानी इनकी ओर आसक्त रहते हैं, तो समझ में आता है कि उन्हें महान आनंद नहीं मिला, इसलिए क्षुद्र आनंद में लिप्त हैं। किंतु ज्ञानी इस आत्मज्ञान रूपी महान आनंद को पाकर भी यदि क्षुद्र में रस लेता है, तो इसका अर्थ है उसे अभी आत्मानंद का अनुभव हुआ नहीं। जनक के उत्तर पर ही अष्टावक्र निश्चित करेंगे कि इसे ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र है। सूत्र 5। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य है। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, वह अंत में परीक्षा भी लेता है। उत्तीर्ण होने पर ही उसे प्रमाण पत्र देता है। इसी प्रकार सच्चा गुरु शिष्य की परीक्षा भी करता है, कसौटी भी कसता भी है, और औरों की भांति स्वर्ण शुद्ध हुआ या नहीं, यह भी उसमें मिलावट है या नहीं, यह भी देखता है। बिना कसौटी पर कसे ज्ञात ही नहीं होता कि खरा क्या है और खोटा क्या है। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर कोई भी अपने को ज्ञानी घोषित कर दे तो अज्ञानी उसे भले ही मान ले, किंतु ज्ञानी गुरु उसे ज्ञानी नहीं मान सकता। इसलिए अष्टावक्र ने अभी जनक के ज्ञान को मान्यता दी नहीं है, वे कसौटी पर कस रहे हैं। वे पूछते हैं कि तूने सब भूतों में आत्मा को एवं आत्मा में सब भूतों को जान लिया है। इस प्रकार संसार एवं आत्मा में अभेद संबंध जानकर भी तुझे ममता होती है, यही आश्चर्य है। सूत्र 6। परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उगत हुआ पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यही आश्चर्य है।
आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। आत्मज्ञान से सृष्टि एवं आत्मा का भेद मिट जाता है, किंतु यह मुक्ति की स्थिति नहीं है। इसे सविकल्प समाधि कहते हैं। इसमें विकल्प बना रहता है। सभी संस्कार मन, बुद्धि, चित्त आदि बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु इसके बाद ज्ञानी निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करता है तो यह बीज भी नष्ट हो जाता है, जिससे सृष्टि में पुनः आने की संभावना ही मिट जाती है। यही मुक्ता अवस्था है। इसी को निर्वाण या मोक्ष कहा गया है। अष्टावक्र इसीलिए जनक से पूछते हैं कि तू परम अद्वैत में तो स्थित हो गया और मोक्ष के लिए उगत है, अर्थात पूर्ण रूपेण तैयार है। इसका अर्थ ही है आत्मज्ञान हो चुका है, मुक्ति अभी शेष है। यह सविकल्प समाधि की स्थिति है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर भी तू काम क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल है, यही आश्चर्य है। अष्टावक्र यह जानना चाहते हैं कि तेरी काम के प्रति व्याकुलता नष्ट हुई या नहीं। यदि काम क्रीड़ा की व्याकुलता शेष है तो इसका अर्थ है आत्मज्ञान अभी हुआ नहीं, भ्रांति मात्र ही है। ओम शांति शांति शांति।